नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का भारत कलम गुना के इस YouTube मंच पर। आज क्लास नंबर 3 है आपकी बीजगणित की और हमारी 50 डे 50 मैराथन के तहत क्लास नंबर आप 40 है। मतलब इसके बाद आपकी 10 क्लासेस और रह गई हैं जिनमें आपका पूरा मैराथन कंप्लीट हो जाएगा। रेलवे की तैयारी करने वाले विद्यार्थी इन 50 मैराथन को देखें और अपना सिलेबस यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं, चाहे वो कोई सा एग्जाम दे रहे हो, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे कांस्टेबल, रेलवे ग्रुप डी या फिर कोई भी आपका जो भी एग्जाम रेलवे का आने वाला है या आएगा, उन सब के लिए क्लास ये सफिशिएंट होंगी। ठीक है, तो आज आपका पार्ट नंबर 3 है बीजगणित अलजेब्रा का और यहाँ हम बात करने वाले हैं पूरे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चनों पे। तो कुछ मैं चीजें आपको बता रहा हूँ, ध्यान से बात सुनना। ठीक है, यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ देखें, अब एक वैरायटी होती है क्वेश्चनों की, मैं आज उन वैरायटी पर आपसे बात करने वाला हूँ। देखो ध्यान से, जैसे मान लो आपको दिया है x + 1/x और इसका मान दिया है आपको a। क्या दिया है आपको? a। x + 1/x का मान क्या दिया है आपको? a दिया है और आपसे पूछा है x² + 1/x² का मान क्या होगा। तो नियम कहता है गणित का कि अगर आपको x + 1/x का मान दिया है और किसका पूछा है आपसे पूछा है x² + 1/x², इसका मान आपसे पूछा है। तो अगर x को आपको स्क्वायर करना है तो आपको दोनों साइड इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो आप इसके दोनों पक्षों का स्क्वायर कर लो भाई, इधर वाले पक्ष का भी स्क्वायर, ओके भाई, और सामने वाले पक्ष का भी स्क्वायर। बड़े ध्यान से बात समझे है ना। तो यहां बनेगा आपका ये होगा a + b का होल स्क्वायर, मतलब पहले a² मतलब x², फिर b² मतलब 1/x का स्क्वायर, फिर 2 a के स्थान पे x और b के स्थान पे 1/x और सामने आएगा आपका a²। x से x गया, ये बना आपका x², ये बना आपका 1 का स्क्वायर 1 आएगा x²। बेटा ये प्लस का 2 और सामने क्या आएगा a²। ओके, तो वहां अगर इसको फेंक दूं भाई तो मेरा बनेगा x² + 1/x² बराबर होगा a² - 2। तो मैं कह सकता हूं अगर मुझे x + 1/x का मान a दिया है और पूछा है x² + 1/x² का मान पूछा है, तो इसका मान होगा a² - 2। कितना होगा आपका? a² - 2। सबको बात क्लियर है? चलो दूसरा आपसे प्रश्न यहां क्या बनता है? दूसरा प्रश्न आपका यहां बनता है, देखो मैं यहां पूरी बातें आपसे अभिहाली कर लूंगा इन पूरे सेगमेंट के अंदर। पूरा समझाने के बाद हम इसके प्रश्नों पे आएंगे जो आपसे रेलवे ने पूछे हैं या पूछ सकता है, उन सब पे हम बात करेंगे। देखो ध्यान से, दूसरा आपसे पूछ सकता है कि अगर x - 1/x का मान कितना है? a है और x² + 1/x² का मान क्या होगा? तो आप कहेंगे सब, अभी यहां क्या होगा? दोनों पक्षों का फिर से स्क्वायर होगा, तो यहां खुलेगा आपका, देखो स्क्वायर करो दोनों पक्षों का, तो x - 1/x का होल स्क्वायर और सामने क्या आएगा? a²। सबको बात क्लियर है? पहले आप इसका स्क्वायर करें तो a - b का होल स्क्वायर मतलब x² + 1/x का स्क्वायर -2, फिर आएगा x और 1/x और सामने क्या आएगा आपका? a²। ओके भाई, तो ये बन जाएगा आपका x² + 1/x²। ये x से x गया, क्या बचेगा आपका? -2 और सामने आएगा आपका a²। ऐसे आपका बनेगा x² + 1/x²। और भाई ये उधर जा किसका हो जाएगा? प्लस का, तो आपका बनेगा a² + 2। तो आप कह सकते हो अगर माइनस वाले का मान दिया और प्लस वाले स्क्वायर का मान पूछा है तो बनेगा आपका a² + 2। सबको बात मेरी क्लियर होगी भाई? मतलब अगर प्लस वाले का दिया प्लस वाला स्क्वायर पूछा है तो क्या बनेगा? a² - 2। और अगर दिया है माइनस वाले का और पूछा है प्लस वाले का तो क्या बनेगा आपका? a² + 2। तीसरी कहानी आपसे ये पूछ सकते हैं यहीं पे इसी क्वेश्चन में कि अगर x + 1/x, अगर इसका मान a है तो x - 1/x इसका मान क्या होगा? x + 1/x का मान क्या है आपका? a है, तो x - 1/x का मान क्या होगा? तो इसके लिए आप ध्यान रखें, एक फॉर्मूला होता है हमारा, अगर आपको पता हो, नहीं पता ध्यान रखना, a + b का होल स्क्वायर - a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab।
a की जगह x आएगा, b की जगह 1/x आएगा। चलो भाई रख लेते हैं। तो यहां बनेगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, बीच में आएगा माइनस x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, और सामने आएगा 4, a के स्थान पे x और b के स्थान पे 1/x। x से x गया। अब देखो इसका मान क्या है आपका, तो इसका मान है आपका a, तो बन जाएगा a स्क्वायर माइनस x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, और सामने आएगा 4, भाई ये a स्क्वायर, ये प्लस का इधर किसका होगा, माइनस का, और सामने आएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। भाई हटा स्क्वायर, सामने का लग जाएगा रूट, तो बनेगा a स्क्वायर माइनस 4, और सामने आएगा x माइनस 1/x का मान। तो ऐसे आप इसका मान निकाल सकते हैं। सबको मेरी बात क्लियर है भाई। तो अगर प्लस वाले का मान दिया और किसका पूछा हो, माइनस वाले का, तो आप ऐसे करके उसको निकाल सकते हैं भाई। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं 3 घात बात करता हूं भाई। आगे समझ में, चलो बढ़ते हैं। अब आगे बात करें, अब हम किसकी बात करते हैं भाई, 3 घात की। किसकी बात करते हैं, 3 घात की। सुनो ध्यान से, 3 घात कैसे निकालोगे, और ये 2 ही देखना आपको, 2 घात और 3 घात, बाकी आपके पूरे हो जाएंगे। मैं आपको समझा दूंगा पूरे क्लास के अंदर, ध्यान सुनना। यहां देखो, अगर हम बात करें कि x प्लस 1/x, और इसका मान कितना दिया है भाई, a दिया है। पूछा है आपसे x³ प्लस 1/x³, इसका मान पूछा है। तो आपको फॉर्मूला याद होगा a प्लस बी के होल क्यूब का। दोनों पक्षों का हम क्यूब करेंगे भाई, तभी क्यूब बनेगा। तो इधर का भी क्यूब, ओके, इधर का भी क्यूब और सामने का भी क्यूब। तो ये बनेगा आपका a³ मतलब x³, 1/x³, फिर होता है 3ab, a के स्थान पे x, b के स्थान 1/x, कोष्टक के अंदर a प्लस बी, और सामने आएगा आपका a³। देखो भाई x से x गया, यहां बनेगा x³, यहां 1/x³ प्लस 3। इसका मान कितना भाई, तो इसका मान a है, तो ये a हो गया, और सामने आएगा a³ भाई। प्लस का सामने जा किसका हो जाएगा, माइनस का, तो बनेगा आपका a³ माइनस 3। क्लियर है, क्या बनेगा आपका a³ माइनस 3 है। तो अगर आपसे x प्लस 1/x का मान a दिया है और x³ प्लस 1/x³ का मान पूछा है, तो बनेगा आपका a³ माइनस 3 है। सबको मेरी बात क्लियर है। चलो सेकेंड टाइम अगर समझें, तो अगर दोनों भाई क्या दिए आपको, आपसे बोला है कि x माइनस 1/x, इसका मान कितना दिया है a, और पूछा है x³ माइनस 1/x³, इसका मान क्या होगा। तो अभी समझाया था मैंने, अगर माइनस का दिया तो फिर 3a किस में आएगा, प्लस में आएगा। देखो अभी दोनों किसके थे, प्लस के थे, तो अभी काय में आया आपका, माइनस में। अब भाई किसके हैं, माइनस के, तो काय में आएगा आपका, प्लस में। तो यहां बनेगा a³ प्लस 3a। सबको मेरी बात क्लियर है भाई। बस यही आपको चीजें सीखना था। आगे एक छोटा सा कंसेप्ट और समझ ले भाई। अगर किसी प्रश्न में आपको x प्लस 1/x का मान कितना दिया हो, 2 दिया हो, अगर किसी क्वेश्चन में आपको x प्लस 1/x का मान कितना दिया हो, आपको 2 दिया हो, तो आप कहेंगे कि यहां इसको हल करने पर हमेशा x का वैल्यू कितना आएगा, आपका 1 आएगा। हमें यहां x का वैल्यू भाई कितना होगा, 1, भाई तभी बनेगा ना, 1 प्लस 1 कितना बनेगा आपका, 2। सबको बात मेरी क्लियर है। अब शुरू करते हैं भाई आज का पहला क्वेश्चन, और देखें पहला क्वेश्चन क्या है आपकी आज की क्लास में। पहला क्वेश्चन है आपका कि x बराबर 2 माइनस √3, पूछा है x माइनस 1/x। देखो बेटा लाल, आपको किसका मान दिया है, x का, कितना दिया है, 2 माइनस √3, और एक मान किसका है, देखो x माइनस 1/x। तो यहां भाई किसका निकालना, 1/x का मान। तो देखो हम निकालते हैं 1/x का, 1/x। चलो x का मान कितना है, 2 माइनस √3। अब यहां अपना होता है हर का परिमेयकरण। कैसे करोगे भाई, सिखाया मैंने आपको, पिछली क्लास में डाल रखा है कि आप लोग हर का परिमेयकरण कैसे करो, घातांक करनी चैप्टर के अंतर मैंने आपको ये सिखाया था। तो भाई ये आपका जो आएगा ऊपर चला जाएगा, इसका साइन चेंज होगा। अभी काय का है, माइनस का, ऊपर जा किसका हो जाएगा, प्लस का, ओके। और नीचे क्या बनेगा, नीचे बनेगा दोनों का स्क्वायर करके माइनस, नीचे क्या आएगा, तो पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। तो ये बनेगा आपका 2 प्लस √3, नीचे 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3। तो 2 प्लस √3, और नीचे क्या आएगा, 4 में से 3 गया, कितना बचेगा, 1। तो कितना आएगा आपका 1। तो भाई मान x का भी है और 1/x का भी है, यहां रख लेते हैं भाई।
किसका पूछा है उनने, x माइनस 1/x। x का मान क्या है 2 माइनस √3 और 1/x का मान क्या है 2 प्लस √3, तो बनेगा आपका 2 माइनस √3। भाई ये माइनस का ये प्लस का तो प्लस माइनस माइनस, ये माइनस का ये प्लस का तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ 2 किसका है माइनस का और 2 किसका है प्लस का, तो बनेगा माइनस √3 माइनस √3 क्या आएगा माइनस का 2 √3। इसका आंसर बनेगा माइनस का 2 √3, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। जल्दी बोल, सबको बात क्लियर है? कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो भाई वीडियो को पक्का लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे अपने यूट्यूब चैनल भारतकुमार अकेडमी गुना को। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें भाई। हो गया, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 2 बोला है कि x का मान फिर से दिया है और क्या पूछा है x² प्लस 1/x²। अभी आपसे कहा था भाई लोगों कि अगर आपको x प्लस 1/x का मान कितना दिया है a और आपको निकालना है x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा a² माइनस 2, तो पहले आप इसका मान निकालो भाई। आपको ओनली किसका मान दिया उनने x का, x का मान कितना दिया ये, पहले मान निकालो 1/x का, तो 1/x का मान क्या है √3 प्लस √2। भाई कहा ये ऊपर आ किसका हो जाएगा माइनस का, ओके नीचे क्या आएगा डिफरेंस, तो बनेगा आपका √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ओके तो बनेगा √3 माइनस √2, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 2, तो भाई 2 में से 3 में से 2 गया, कितना बचेगा आपका 1 और 1 हम नहीं लिखेंगे। बात क्लियर है? अभी किसका मान निकालना है इसका, तो भाई निकाल दें, देखो ध्यान से हमारे पास 1/x का मान ये आ गया और x का मान ये है, तो भाई किसका मान निकालें x प्लस 1/x का मान, देखो हम निकालते हैं x प्लस 1/x, इसका मान निकालें। x का मान क्या है √3 प्लस √2 और 1/x का मान क्या है √3 माइनस √2 गया, तो क्या बनेगा आपका 2 √3, मतलब x प्लस 1/x का मान कितना आ गया 2 √3 आ गया, तो भाई ये मान कितना है 2 √3 है, a का मान क्या है 2 √3। आंसर क्या बनेगा a² माइनस 2 मीन्स a का मान कितना है 2 √3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 और माइनस 2, तो 4 तिया 12 माइनस 2 मीन्स कितना आएगा 10, तो ऐसे आपका आंसर बनेगा 10, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न आपसे एनटीपीसी ने भाई पूछा है 2021 में। जल्दी भाई इसका स्क्रीनशॉट लें। हो गया भाई सबका, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं भाई 3 क्या बोला है। 3 बोला है कि x बड़ा है 1 से, x का मान किससे बड़ा है 1 से। बोला है आपसे कि x प्लस 1/x इसका मान क्या है भैया √29, कितना है भाई √29, तो बोला है आपसे x माइनस 1/x इसका मान क्या होगा। अभी आपको सिखाया था भाई, क्या कहा था मैंने कि अगर x प्लस 1/x का मान कितना हो भाई, x प्लस 1/x का मान कितना हो भाई a हो, कितना हो भाई a, और किसका मान पूछा हो x माइनस 1/x का, तो मैंने कहा था रूट के अंदर क्या होगा a² माइनस 4, अभी हमने बनाया था क्या होगा a² माइनस 4, याद है कि नहीं भाई सबको, अभी बनाया था क्या होगा a² माइनस 4। देखो भाई दिखाता हूं मैं आपको, ये देखो भाई, ये देखो ध्यान से, कहाँ गया भाई, ये देखो ये रहा a² माइनस 4, ओके चलो तो आ जाए हम लगाएं इसमें, चलो लगाते हैं। इसलिए बोलता हूं पूरी भाई वीडियो देखो, बीच में आओगे तो झक्कून दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है। अब यहां देखो, यहां देखें भाई a का मान कितना है, तो a का मान कितना दिया √29। अब देखो भाई a का मान भाई ये है ना √29, तो यहां बनेगा रूट के अंदर √29 का स्क्वायर और माइनस 4, √29 का स्क्वायर क्या होगा भाई 29 और माइनस 4, तो कितना बनेगा √25 और √25 का एक का होता है 5 का, तो ऐसे आंसर क्या आएगा आपका 5, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। जल्दी बोले, बात क्लियर है, फटाफट स्क्रीनशॉट लें इसका। भाई वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और भाई जुड़े रहे हमारे साथ लास्ट तक, बिल्कुल आपको मजा आएगा। अब सुन ध्यान से, यहां बोला x² y² प्लस 1/x² y² का मान कितना है 83। बोला है xy माइनस 1/xy का मान क्या होगा। अभी कहा था आपसे, देखो भाई इनको साथ में लिख लो तो ही बात भाई, आप xy माइनस 1/xy
अगर इसका मान कितना है a, तो एक्स वाई का स्क्वायर प्लस 1/xy का स्क्वायर बराबर क्या होगा a स्क्वायर प्लस 2। क्या होगा a स्क्वायर प्लस 2। अब यहां देखो ये जो मान दिया है वो इसका, देखो इसका मान दिया है भाई, इसका मान ही है ना, यही है ना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को भाई ऐसा लिख सकता हूं एक्स वाई का होल स्क्वायर। तो इसका मान कितना दिया है 83। क्या दिया है a स्क्वायर प्लस 2, इसका मान कितना दिया भैया ने 83। तो a स्क्वायर बराबर क्या आएगा 83 माइनस 2 मीन्स भाई कितना बनेगा आपका 81, और 81 भाई किसका होता है 9 का। वैसे इसका वैल्यू क्या आएगा आपका 9, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। जल्दी बस, सबको बात क्लियर है, फटाफट वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें, जल्दी स्क्रीनशॉट लें इसका। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर बढ़ते हैं। 5 बोला है आपसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। सुन ध्यान से, मैं फिर वही दोहराता हूं बात को कि मुझे इसका मान पता पड़ जाए। इसका मान क्या है a, तो इसका मान क्या होता है 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा a स्क्वायर माइनस 2। मतलब बस इसका मान मिल जाए मुझे, ओनली भाई a का मान मिल जाए बस। अब ध्यान से देख, अगर मैं यहां देखूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, भाई ये प्लस का सामने जा किसका हो जाएगा माइनस का। यहां से x कॉमन ले ले, क्या बचेगा x माइनस 4 और सामने क्या आएगा माइनस का 1। अब ये x का जाएगा आपका बटे में, तो आपका बनेगा x माइनस 4 बराबर आएगा माइनस का 1/x। अब देखो ये x, ये माइनस का इधर आ किसका हो जाएगा प्लस का, ये माइनस का उधर जा किसका हो जाएगा प्लस का। तो देखो भाई आ गया a का मान, a का मान कितना आ चुका है आपका भाई 4 आ चुका है। आंसर क्या होगा a स्क्वायर माइनस 2। a का मान कितना है भाई 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 मतलब कितना आएगा आपका 14। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 14 आपका आंसर होगा। सबको बात क्लियर होगी, मजा आ रहा होगा, जल्दी स्क्रीनशॉट लें बड़े। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं भाई 6 क्या है। 6 आपसे उल्टा बोला है हल्का, देखो ध्यान से क्या बोला है x की पावर 4 1/x की पावर 4 बराबर 194। x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 का मान क्या होगा। अभी आपको सिखाया था कि अगर x प्लस 1/x का मान कितना है a है और आपको निकालना है x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3, तो इसका मान होगा a³ माइनस 3। क्या होगा a³ माइनस 3। पहले आपको इस a का मान निकालना। देखो a का मान कैसे निकालोगे, यहां पावर कितनी है भाई 4, पावर कितनी है 4। अब देखो इसका बताता हूं आपको ट्रिक तरीका कि ट्रिक से कैसे निकालोगे। पावर कितनी है भाई 4, मतलब 4 पावर कब बनी होगी जब आपने 2 बार स्क्वायर किया होगा। ओके, कितनी बार किया होगा 2 बार स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसका 2 बार क्या ले लो वर्गमूल ले लो, आपका मान आ जाएगा। किसका मान आ जाएगा x प्लस 1/x का आपका मान आ जाएगा। कितनी बार वर्गमूल लोगे 2 बार। अब देखो 2 बार कैसे लोगे, यहां कितना है भाई 194। ठीक है, अब जो वर्गमूल आएगा या तो 2 बढ़ाकर आएगा या फिर 2 घटाकर आएगा। अगर इसमें 2 घटाओगे तो क्या बनेगा 192। 192 किसी का वर्गमूल होता है क्या, तो नहीं होता भाई, तो वो नहीं होगा। अब 2 बढ़ाओ तो क्या आएगा आपका 196। 196 भाई वो किसका होता है 14 का, भाई एक बार वर्गमूल हो गया। ओके, अब अगेन भाई कितना आ गया 14, फिर 2 बढ़ाओ भाई तो कितना हो गया 16, और 16 किसका होता है भाई 4 का। तो एच भाई इसका मान कितना आएगा, ए का मान कितना आएगा 4 आएगा। सबको बात क्लियर है। अरे भाई वर्गमूल लेना है, क्या लेना है वर्गमूल, 2 बढ़ाकर या 2 घटाकर, लेकिन वर्गमूल परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए तभी 194 आपका आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। बात क्लियर है। अब देखो 94 था आपका, 2 जोड़ा कितना हुआ 96। 96 किसका होता है 14 का। अब भाई 14 किसी का वर्गमूल नहीं है तो 2 जोड़ो कितना हो जाएगा 16। 16 किसका होता है 4 का। ओके, या तो 2 जोड़ने पर या 2 घटाने पर। बात क्लियर है। अब ये आ चुका है भाई, क्या निकालोगे इसका a³ माइनस 3 तो a का मान 4 है और 3 a का मान फिर 4, 4 का क्यूब 64 और 4 3 12, तो कितना बनेगा आपका 52। ऑप्शन नंबर सी आंसर। जल्दी बोले, बात क्लियर है। अगर पावर 4 है तो वर्गमूल कितनी बार लोगे 2 बार लोगे। ओके, चलो जल्दी स्क्रीनशॉट लो इसका। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 बोला है कि p का मान कितना है भाई, इतना है। p का मान कितना है ये है,
भाई किसका मान निकालना है आपको, पी स्क्वायर प्लस 1/p²। बेटा देखो ध्यान से, p प्लस 1/p, अगर इसका मान a होगा तो p स्क्वायर प्लस 1/p² का मान क्या होगा, तो वो होगा a² - 2। ओके भाई, अब देखो मेरे पास किसका मान है, ओनली p का मान है, मुझे 1/p का मान निकालना। कैसे निकालेंगे भाई, 1/p, p का मान कितना है 5 - 2√6। अभी सिखा है भाई, ये ऊपर आ किसका हो जाएगा, प्लस का, ऊपर आ किसका हो जाएगा, प्लस का, और नीचे क्या आएगा भाई, इनका स्क्वायर करके माइनस, तो पहले बनेगा 5 का स्क्वायर माइनस बनेगा आपका 2√6 का स्क्वायर, तो 5 + 2√6, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर 6, क्या बनेगा 5 + 2√6, 5 का स्क्वायर 25 और 4 6 24। ओके, तो बनेगा भाई, घटाने पर कितना आएगा आपका 1 आएगा, तो 1 मत लिखो भाई, क्लियर। ये मान किसका आ गया, 1/p का। लेकिन तुझे मान किसका निकालना है, तुझे निकालना है बाबू मान किसका निकालना है, p + 1/p। p का मान कितना है 5 - 2√6 प्लस इसका मान कितना है 5 + 2√6। ओके भाई, ये गया, तो 5 और 5 कितना बनेगा 10। ओके, मतलब a का मान कितना आ गया, 10 आ गया। आंसर क्या होगा भाई, 10 का स्क्वायर - 2, 10 का स्क्वायर 100 - 2 कितना आएगा आपका 98। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। जल्दी बोलें, बात क्लियर है। ऐसा ही प्रश्न मैंने आपको स्टार्टिंग में एक कराया था, मैं चाहता आपको कमेंट बॉक्स में देता भाई कि कमेंट्स करें, लेकिन आप लोग कमेंट्स करते नहीं हो, आप हो खतरनाक इंसान, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन पहले ही करा दिया। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन अगले की ओर, जल्दी स्क्रीनशॉट लें भाई इसका। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 8 आपसे बोला है कि x + 1/x का मान कितना है 3। बोला है x³ + 1/x³, x² + 1/x², बीच में क्या है भाग। देखो ध्यान से, अगर हम देखें भाई ये मान किसका है a का, तो इसका मान क्या होगा, तो इसका होगा a³ - 3 है, भाग का मतलब बटे, और ये होगा a² - 2। a का मान कितना है 3, तो 3 का क्यूब -3, a का मान फिर 3, ये 3 का स्क्वायर -2, 3 का क्यूब 27 माइनस 3 3 9, 3 का स्क्वायर 9 - 2। भाई घटाने पे आएगा 18 और यहाँ आएगा 7, तो आंसर क्या आएगा 18/7, ऑप्शन नंबर सी। जल्दी बोल, सबको बात क्लियर है, फटाफट स्क्रीनशॉट लें इसका, आ जाएं। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 बोला है आपसे कि x - 1/x का मान कितना है 3, x की पावर 4 + 1/x की पावर 4, 4 निकालना कितनी बार स्क्वायर, 2 बार। चलो एक बार तो हम कर ले कि x - 1/x का मान अगर a देंगे तो हमारा x² + 1/x² का मान क्या होगा, तो वो होगा a² + 2। ओके, a का मान कितना है भाई 3, तो क्या बनेगा 3 का स्क्वायर + 2, 3 का स्क्वायर 9 + 2 कितना होगा भाई 11। ओके, अब स्क्वायर का भी स्क्वायर करो, पावर क्या हो जाएगी 4। चलो भाई करते हैं, तो स्क्वायर का भी स्क्वायर क्या भाई, पावर क्या हो जाएगी 4। अब सुन ध्यान से, पावर क्या हो जाएगी 4। देख भाई ये भी किसका है प्लस का, और ये भी किसका है प्लस का, तो इसका क्या होगा भाई, तो अब फिर से क्या होगा -2 हो जाएगा। मैंने कहा था दोनों प्लस प्लस है तो -2, और एक प्लस और एक क्या है माइनस, तो क्या आएगा प्लस का 2। ओके भाई, अरे भाई अगर दोनों प्लस प्लस हैं तो क्या आएगा -2, और अगर दोनों का एक है आपके, एक प्लस का और एक माइनस का, तो क्या आएगा आपका +2। ओके, तो अभी क्या हो जाएगा, पहले इसका स्क्वायर 11 का स्क्वायर -2, 11 का स्क्वायर 121 -2 मतलब कितना आएगा 119। तो ऐसे आंसर क्या होगा आपका 119, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। जल्दी भाई इसका भी स्क्रीनशॉट ले फटाफट, बढ़ जाए। चलो बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखें। 10 दिया आपको x की पावर 2n + 1/x की पावर 2n बराबर के, x की पावर n - 1/x की पावर n का मान क्या होगा। बड़े ध्यान से बात सुनना। अच्छा आप बताएं, x की पावर 2n को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि x की पावर 2n + 1/x की पावर 2n। ओके, सामने क्या है कि पूछा क्या है, x की पावर n - 1/x की पावर n, इसका मान आपसे पूछा। ओके, अब ध्यान से बात सुनना। अगर मैं n का मान कितना मान लूं भाई 1 मान लूं, n का मान कितना मान लूं 1, भाई मानना है n का मान कितना मान लिया 1, तो x
माइनस 1/x, x माइनस 1/x, इसका मान भाई कितना है? अगर a है तो x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या हो जाएगा आपका? होगा a² माइनस 2। ओके भाई, क्लियर है कि नहीं? अरे हाँ या ना? तो हम कहेंगे भाई ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू किसका है? a² माइनस 2 का है। भाई ये स्क्वायर ही n का मान कितना माना? 1, तो x² बटे 1/x² वही बनेगा भाई। तो आप कहेंगे ये वैल्यू जो है k वो किसका है? a² माइनस 2 का वैल्यू कितना है? k है। तो a² का वैल्यू क्या आएगा? वहां जाके प्लस क्या हो जाएगा? k प्लस 2। हटा इसका भाई क्या लग गया आपका? रूट के अंदर क्या आएगा? k प्लस 2। उनने वही पूछा है इसका मान, a का मान क्या आएगा? रूट के अंदर k प्लस 2। ऑप्शन नंबर डी। जल्दी बोले, सबको बात क्लियर है? फटाफट स्क्रीनशॉट लें इसका, बढ़े आगे। चलो जल्दी स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 11 बोला है a माइनस 1/a का मान 7 है, a² माइनस 1/a² का मान क्या होगा? अभी कहा था इसका स्क्वायर करो और 2 जोड़ दो। 7 का स्क्वायर 49 प्लस 2 कितना होगा? 51। तो आंसर क्या आएगा? 51। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। और ये प्रश्न आपसे ग्रुप डी ने पूछा है, एक बार नहीं भाई 2 बार पूछा। ओके, सबको बात क्लियर होगी? जल्दी भाई वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर देखें 12 क्या है? 12 आपसे बोला है कि a प्लस 1/a का मान 5 है, a³ प्लस 1/a³ का मान क्या होगा? चलो भाई विश्वास करता हूं आपके ऊपर और फिर से आपसे कमेंट की उम्मीद करता हूं कि आप इसका आंसर मुझे कमेंट्स करेंगे। ओके भाई, इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स करेंगे अगर आप सीख गए होंगे तो। फटाफट भाई कमेंट करके इसका आंसर दें। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 बोला है a धनात्मक है और a² प्लस 1/a² का मान कितना है? 7। देखो भाई मैंने आपसे अभी कहा था अगर मेरे पास x प्लस 1/x का मान कितना है? a है, और बोला है x² प्लस 1/x² का मान, तो आपका वो क्या आएगा? a² माइनस 2 आएगा। भाई यहाँ ऑलरेडी स्क्वायर वाले का मान दिया, कितना दिया? 7, मतलब ये मान इसका है। तो आप कहोगे क्या बनेगा? a² माइनस 2। भाई थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा आपके साथ, आप एक काम करें इसका उल्टा कर लें। चलो ये इसमें a दिया ना क्वेश्चन, क्या मान लो आप? a प्लस 1/a, अगर इसका मान क्या है? x है, तो a² प्लस 1/a² का मान क्या होगा? x² माइनस 2। अब x² माइनस 2 का मान कितना है भाई? x² माइनस 2 का मान 7 है भाई, तो x² बराबर क्या होगा? 7 प्लस 2। ऐसे भाई कितना हो जाएगा आपका? 9, और 9 किसका होता है भाई? 3 का। ओके, निकालना क्या है? क्यूब वाले का। भाई कैसे निकालो? क्यूब वाले का क्या होगा? तो होगा x³ माइनस 3x, भाई प्लस का है ना, तो x³ माइनस 3x। चलो भाई x का मान कितना है? 3, 3 का क्यूब माइनस 3, x का मान 3, 3 का क्यूब 27 और 3, 3 9, कितना बनेगा आपका? 18। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए आंसर। जल्दी बोले, सबको बात क्लियर है? फटाफट स्क्रीनशॉट लें इसका। ए था ना भाई, इसलिए मैंने वहां क्या मान लिया? x मान लिया। अभी तक मैं उसको ए मान रहा था भाई, क्वेश्चन में ये दिया तो मैंने क्या मान लिया? x। जल्दी स्क्रीनशॉट लें इसका। हो गया? चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। 14 बोला है कि a प्लस 1/a की पावर क्या है? बराबर क्या है? -3। a की पावर 6 प्लस 1/a की पावर 6। अब बड़े ध्यान से बात सुनना, पावर 6 कैसे बनेगी? तो अगर स्क्वायर का भी क्यूब कर लोगे, स्क्वायर का भी क्यूब, तो पावर क्या हो जाएगी? 6। अरे भाई कोई स्क्वायर इसका कर लो, आप लोग क्यूब कर लो, पावर क्या हो जाएगी? 6। तो पहले स्क्वायर वाले का मान निकाल। देखो ध्यान से, स्क्वायर वाले का मान क्या आएगा? स्क्वायर वाले का मान आएगा भाई, इसका पहले स्क्वायर कर लो। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, और उसमें से 2 घटा लो तो कितना बचेगा? 7। अब ये आ गया भाई स्क्वायर वाला। अब इसका भी किया हमने क्यूब, तो क्यूब में क्या होगा भाई? क्यूब वाले में क्या हो जाएगा? इसका क्यूब करो, 3 दूनी 6, यहां भी आएगा 3 दूनी 6। यहां क्या बनेगा भैया? 7 का क्यूब -3 × 7। 7 का क्यूब कितना होता है? 343, और ये आएगा 21, माइनस करने पे आएगा 322। आंसर होगा आपका 322। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। जल्दी बोल, सबको बात क्लियर है? फटाफट स्क्रीनशॉट लिए भाई। क्लियर सबको मेरी बात? चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देखें। 15 आपसे बोला है कि x प्लस 1/x का मान कितना है? 2 है। देखो भाई अगर मैं इसको ऐसा लिख लूं, किसको समस्या है भाई? ये x, इसके बदले में भाई एक बार यहां x लिख दिया, प्लस 1 इसके बदले में फिर x लिख दिया, और सामने क्या आएगा? 2। देखो x से x चला गया, क्या बनेगा आपका? 1
प्लस 1/x बराबर कितना आएगा आपका 2 आएगा। बात क्लियर है भाई। अब यहां देखो क्या बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा आपका भाई, ये प्लस का वहां जाके किसका हो जाएगा माइनस का, तो 1/1/x बराबर क्या होगा 2 - 1। ओके, तो बोलोगे 1/x का वैल्यू कितना आएगा आपका 1 आएगा। कितना आएगा भाई 1। ओके, अगर 1/x का वैल्यू 1 है तो x का वैल्यू क्या होगा भाई 1। अगर भाई उल्टे का वैल्यू 1 है तो x का वैल्यू भी क्या होगा 1। रख लो भाई, देखो रखें तो यहां बनेगा आपका, देखो x का वैल्यू कितना है 1 तो 1 का स्क्वायर, 1/x का वैल्यू कितना है 1 तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा डी आपका आंसर। जल्दी बोले, बात सब क्लियर है, फटाफट स्क्रीनशॉट लें इसका। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है, x - 1/x, x - 1/x बराबर कितना है आपका 3 है, तो बोला है x² + 1/x², इसका मान क्या होगा। बड़े ध्यान से बात सुनना, ये लिखा है x माइनस, अब भाई इसके बटे में एक बार x ले लो, ओके, -1 के अपॉन में एक बार x ले लो, सामने क्या आएगा 3, ये गया भाई, कितना बचेगा आपका 1 - 1/x और सामने कितना आएगा 3। अच्छा एक काम करें, 3 को यहां ले आ, किसका होगा माइनस का, इसको वहां ले जा, किसका हो जाएगा प्लस का, तो 1/x का वैल्यू क्या आएगा आपका -2 आएगा। सबको बात क्लियर है। अब यहां देखो किसका पूछा भाई, इसका, तो पहले इसमें एक बार x² का भाग दे ले प्लस फिर इसमें एक बार x² का भाग दे ले। ओके, देखो भाई ये गया, कितना बना आपका 1 प्लस इसको लिख सकता हूं 1/x का होल स्क्वायर। चलो भाई 1/x का वैल्यू क्या है -2, तो -2 का स्क्वायर, ये 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 और 4 कितना होगा 5, ऐसे आंसर क्या आएगा आपका 5। आंसर क्या आएगा आपका 5। कहीं गड़बड़ दिया है क्या भाई, सही किया हमने तो भाई, कहीं गलती नहीं, कहीं से कहीं तक भाई, है ना। एक सेकंड चेक कर लेते हैं ना कहाँ मिस्टेक है भाई, क्वेश्चन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। वैसे सही किया हमने और क्वेश्चन चेक करके लाए थे पहले ही भाई इसको, कहीं कोई गड़बड़ ना हो। हाँ बिल्कुल भाई, ऑप्शन नहीं है भाई इसके अंदर, है ना, यही हमसे बोल रहा है ऑप्शन नहीं, आंसर क्या होगा आपका 5 ही होगा। ओके भाई, सबको बात क्लियर है, ऑप्शन नहीं है इसमें, है ना। गलतियां भाई उसकी है एग्जामिनर की, उसने ऑप्शन दिया ही नहीं है, मतलब इसका नंबर सबको मिल गया होगा, फ्री नंबर बटा होगा सबके लिए इसका। ठीक है, चलो जल्दी स्क्रीनशॉट ले इसका। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 हमसे बोला है कि x + 1/x का मान कितना है 2 है। तो कुछ सिखाया था मैंने आपको, मैंने कहा था अगर कहीं पे x + 1/x का मान कितना है 2 है तो वहां x का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। कहा था भाई कि नहीं कहा था शुरुआत में, रख लो भाई, यहाँ x का वैल्यू 1 तो 1 का क्यूब, x का वैल्यू 1 तो 1 का क्यूब बटे x का वैल्यू 1 तो 1 की पावर 18, x का वैल्यू 1 तो 1 की पावर 18, 1 का क्यूब 1, 1 का क्यूब 1, पावर 18 मतलब 1, 1 कितना बनेगा 2/2, मीन्स आंसर कितना आएगा आपका 1। ऐसे आंसर क्या होगा आपका 1, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सबको बात मेरी क्लियर है, जल्दी इसका भी स्क्रीनशॉट है फटाफट। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिए 18 आपका अलग क्वेश्चन है हल्का सा, ठीक है, देख लेते हैं फिर भी क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं हम देखने में। देखो यहां लिखा है आपका कि a + b + c बराबर क्या दिया है 0। बोला है b + c का होल स्क्वायर, c + a का होल स्क्वायर और a + b का होल स्क्वायर, इनका मान क्या होगा। देखो ध्यान से, अगर मैं यहां देखूं तो b + c का मान a को यहां लिया तो माइनस का हो जाएगा, तो -a² रख सकता हूं भाई अपॉन bc, प्लस c + a का मान, तो c + a में क्या हो जाएगा भाई c + a, b का क्या हो जाएगा माइनस का, तो -b² रख सकता हूं भाई अपॉन क्या हो जाएगा c, और भाई इसमें रख सकता हूं -c अपॉन क्या हो जाएगा ab। ओके, तो यहां बन जाएगा आपका a² अपॉन bc, यहां बन जाएगा b² अपॉन ca, यहां बन जाएगा आपका c² अपॉन ab। ओके भाई, ये बन जाएगा आपका। आप लोग एक काम करें, यहां इसका आप एलसीएम और ट्राई कर लें भाई, एलसीएम क्या बन रहा है ना। इसका एलसीएम क्या बनेगा भाई, इसका एलसीएम बनेगा आपका, देखो एलसीएम बनेगा आपका ABC, एलसीएम क्या बनेगा आपका ABC, ठीक है, यहां रखो ABC भाई,
देखो BC BC गए तो ए क्या बन जाएगा AQ। ओके यहाँ रखो भाई, तो ABC रखा, A गया और C गया, क्या बचा BB क्या बन जाएगा BQ। रखो भाई ABC, AB गया क्या बचेगा CQ। ओके अब देखो ये पता होता है कि अगर A प्लस B प्लस C का मान क्या है 0, तो AQ प्लस BQ प्लस CQ बराबर होता है 3ABC अपॉन B क्या है ABC। भाई गया ABC तो कितना आएगा आपका 3। ऐसे आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा, कितना हो जाएगा आपका 3। जल्दी भाई इसका स्क्रीनशॉट लें। ये अलग क्वेश्चन मैंने गलती से डाल दिया भाई इसके अंदर, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको चेक करने के लिए, बस और कुछ नहीं किया भाई। हो गया स्क्रीनशॉट। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देखें। 19 बोला है A प्लस बी का मान कितना है 10 है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है भाई 68 है। AQ प्लस BQ का मान क्या होगा। AQ प्लस BQ हमें पता है AQ प्लस BQ बराबर होता है, AQ प्लस BQ बराबर होता है A प्लस बी, कोष्टक के अंदर होता है A स्क्वायर माइनस AB प्लस बी स्क्वायर और सामने, ठीक है ये होता है। अब भाई मेरे पास A प्लस बी का मान है, मेरे पास A स्क्वायर B स्क्वायर का मान है, AB का मान नहीं है, तो कैसे निकालेंगे देखो ध्यान से। आपको एक फॉर्मूला कल बताया था कि A प्लस बी का होल स्क्वायर में से अगर 2AB घटा दूंगा तो क्या बचेगा आपका A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बचेगा A प्लस बी के होल स्क्वायर में से 2AB घटा दूं क्या बचेगा A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। भाई इसका मान कितना है 10, 10 का स्क्वायर 100, ये भाग जाके माइनस का, इसका मान कितना है भैया 68, 68 यहाँ किसका हो जाएगा माइनस का और सामने आएगा 2AB। यहाँ आप करने बचेगा आपका 32, सामने आएगा 2AB, 2 से काट ले, 2 एक कम 2 ये बना 16, तो AB का मान कितना आएगा भाई 16 आएगा। ओके रख लेते हैं। A प्लस बी का मान कितना है 10, A स्क्वायर प्लस बी का मान कितना है 68 और इसका मान कितना है 16। चलो भाई देखो ये बना 10, माइनस करने पे कितना आएगा 52 और 52 इंटू 10 कितना आएगा 520। ऐसे आंसर बनेगा आपका 520, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। जल्दी भाई इसका स्क्रीनशॉट लें फटाफट। ओके चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20 बोला है कि x का समीकरण x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0 को संतुष्ट करता है, तो x क्यूब माइनस 1 अपॉन x क्यूब का मान क्या होगा। भाई अभी सिखाया था अगर आपको याद हो भाई कि बिना x वाले को बराबर के वहां ले जाओ, कितना बनेगा -1, यहां बनेगा x स्क्वायर। देखो भाई यहां से यहां से x कॉमन ले लो, क्या बचेगा x माइनस 2 और सामने क्या आएगा माइनस का 1। भाई ये जाएगा बटे में, तो x माइनस 2 बराबर क्या होगा माइनस का 1 अपॉन x। ये x ये माइनस का इधर किसका हो जाएगा प्लस का, ये माइनस का वहां किसका हो जाएगा प्लस का। और मैंने यहाँ कहा था यहाँ से x का मान कितना होता है 1 होता है। रख लें भाई x का मान 1 है, यहाँ पे रखो तो क्या बनेगा 1 का क्यूब माइनस 1 अपॉन 1 का क्यूब, 1 का क्यूब 1, 1 का 1 क्या बचेगा आपका 0। तो ऐसे आंसर क्या आएगा आपका 0, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। और एनटीपीसी ने सारा क्वेश्चन आपसे पूछा है, ठीक है जल्दी स्क्रीनशॉट लें इसका, बढ़ जाए। चलो क्वेश्चन नंबर 21 देखें भाई। 21 क्या दिया है, 21 आपको दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 25 इक्वल 0, तो x माइनस 2 अपॉन 3 का होल स्क्वायर क्या होगा। देखो ध्यान से, अगर इसको मैं ध्यान से देखूं, अगर आप दिमाग लगा पा रहे हो तो इसको बोल सकते हैं x प्लस 1 अपॉन 5 का होल स्क्वायर बराबर क्या आएगा 0। क्लियर है, क्योंकि ये काम करेगा भाई किसका a स्क्वायर का, ये पूरा काम करेगा किसका भाई बी स्क्वायर का, और ये काम करेगा आपका 2ab का। विश्वास ना हो ट्राई का, देखो x ने काम किया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही फॉर्मूला होता है। देखो x ने काम किया x स्क्वायर का, ओके भाई इसने काम किया इसने बी स्क्वायर का, मतलब 1/5 के स्क्वायर का, ओके प्लस 2 a का मान x और b का मान 1/5। ओके रखो 2 एकम 2 और 5, 2/5 और साथ में क्या है, सबको बात क्लियर है भाई। हट जाएगा रूट, तो x प्लस 1 अपॉन 5 बराबर क्या होगा 0, तो आप कहेंगे x का वैल्यू क्या आएगा माइनस का 1 अपॉन 5। सबको बात क्लियर है, रख लो भाई। इसमें x का वैल्यू क्या है माइनस का 1 अपॉन 5 माइनस का 2 अपॉन 3, इसका हो गया होल स्क्वायर। करो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 एकम 3, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, इसका होल स्क्वायर। ये बनेगा माइनस के 13/15 का होल स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 और 15 का स्क्वायर 225, आंसर आएगा 169/225, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया।
सबको बात क्लियर है? जल्दी भाई स्क्रीनशॉट लें इसका। हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 देखें, 22 क्या होगा। 22 बोला एक स्क्वायर प्लस 1/a² का मान कितना है 3, a³ प्लस 1/a³ का मान क्या होगा। बट मैंने अभी कहा था कि ये क्या बनेगा आपका x² माइनस 2। ओके भाई, क्योंकि अगर a प्लस 1/a का मान x है तो a² प्लस 1/x का मान क्या होगा x² माइनस 2। मतलब भाई ये इसका मान दिया, किसका दिया है x² माइनस 2 का मान कितना दिया है 3। तो क्या बनेगा x² बराबर 2 वहां जाके प्लस का, तो x² बराबर कितना होगा 5। तो x का वैल्यू क्या होगा रूट के अंदर 5। किसका पूछा आपसे, क्यूब वाले का। अभी कहा था इसका फॉर्मूला क्या होता है x³ माइनस 3x। x का मान कितना है √5, √5 का क्यूब माइनस 3x का मान फिर √5, √5 का क्यूब आएगा 5 √5 माइनस 3 √5, माइनस करने पाएगा 2 √5। ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी आंसर। जल्दी बोले, सबको बात क्लियर है? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले। हो गया। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन लास्ट वाला क्या है वो देखें ध्यान से। बोला है आपसे कि x² प्लस 1/x² का मान कितना है भाई 6 है। अभी कहा था भाई ये कैसे आएगा, तो ये होगा आपका a² माइनस 2 करने पे आएगा। मतलब ये वैल्यू किसका होगा a² माइनस 2 का वैल्यू कितना होगा 6। तो आप कहेंगे सर ये क्या बनेगा, सॉरी ये उल्टा है, मैंने पूछा है ना। तो ये वैल्यू किसका होगा a² प्लस 2 करने पे कितना बनेगा 6। अब भाई ये भाजा किसका हो जाएगा माइनस का, तो क्या बनेगा आपका 4। और भाई 4 किसका होता है 2 का, तो a का मान कितना आ गया 2 आ गया। ओके। अब देखो यहां से दोनों में क्या है 10x माइनस 10/x। अगर यहां से 10 कॉमन लिया क्या बचेगा आपका x माइनस 1/x। ओके भाई। अब देखो इसका वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया 2, तो 10 इंटू इसका वैल्यू 2, 10 दूनी कितना हो जाएगा 20। ओके, तो आंसर क्या होगा आपका 20 प्लस माइनस 20, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। सबको मेरी बात क्लियर है भाई? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो नंबर 40 आपकी ये है, अलजेब्रा पार्ट नंबर 3 है। इसका एक पार्ट और लेके आऊँगा जिसमें आपका संपूर्ण अलजेब्रा पूरा हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होंगी। आप उसको लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों तक, पहचान वालों तक उसको भेजते रहिए। जितने स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं रेलवे के लिए उन सब तक ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए। ये आपका कर्तव्य है भाई, क्योंकि भाई कंटेंट पहुंचाना आपका कर्तव्य है, देना मेरा कर्तव्य है। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।